हमारे कुछ मैकेनिक भाई इस तरीके से हमें चेक कराते हैं, अगर ये ऊपर आया तो ऊपर लगेगी, ठीक है। अब देखो ये ऊपर आ रहा था, अब मैं इसको पलट दूंगा, अब ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब और इसके अंदर बुश आने चाहिए इसके, लेकिन मैं इसको पिस्टन की रिंग को सारी बाहर निकालता हूँ। तो जो भाई कंपनी के तरीके से पिस्टन रिंग बढ़ाना चाहते हैं, मेरे तरीके से पिस्टन रिंग बढ़ाना चाहते हैं, ये देखो दोस्तों करते फिर नई वीडियो की शुरुआत। दोस्तों यहाँ पे हम बैठाने जाने आज इसकी क्रैंक असेंबली, बैलेंसर साफ और इस चैम्बर को पूरा फिट करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ पुरानी क्रैंक की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, ठीक है। ये देखिए तो क्रैंक पुरानी दिखा दी। अब देखिए ये नई क्रैंक असेंबली और इसको निकालते हैं बाहर। ये देखो देखिए ये है कनेक्टिंग रॉड, इसको निकालते हैं। बाकी सब MRP वगैरह मैं सब आपको दिखा चुका हूँ। ये देख कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कुछ ऐसे आती है। ये इसके नट बोल्ट सारे नहीं आते हैं और इसके अंदर बुश आने चाहिए इसके, लेकिन ये क्या है, ओहो लगता है हमारे साथ सीन हो गया दोस्तों। इसके साथ क्रैंक के बुश नहीं आए, नहीं तो क्रैंक की डंडी के, ये जो क्रैंक असेंबली इसके साथ बुश आए, नहीं क्रैंक की डंडी के साथ। देखो यही मुझे सबसे बेकार लगा TVS का BMW का पार्ट्स को लेके, कि इनकी जो क्रैंक असेंबली है वो कंप्लीट नहीं आई। अब बताओ मेरा कितना नुकसान हो गया। कम से कम नहीं तो मेरे 2.5 महीने 2 महीने बेकार गए। पहले 2.5 महीने मुझे इस पार्ट को मंगाने में टाइम लगा, अब ये बुश पता नहीं कितने महीने मांगे ये नहीं पता। तो यार ये TVS का और ये BMW का जो पार्ट्स है ना बड़ा बेकार है। इस मामले में होंडा हुई, KTM हुई, बजाज हुई, बहुत अच्छी, क्योंकि इनकी क्या है ना, इनके एक पार्ट नंबर सिंपल है जिसमें पूरी क्रैंक असेंबली भी आती है, बट इसमें नहीं आई हुई। तो ये देखिए हमारा नुकसान हो गया, पर कोई बात नहीं दोस्तों। इसको वीडियो पूरी बनानी थी पर नहीं बना पाए, लेकिन एक काम करूंगा आज मैं आपको सोच रहा हूँ, ये काम तो नहीं हो पाया लेकिन हम बनाएंगे वीडियो पिस्टन रिंग के ऊपर। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे मुझे पिस्टन रिंग की वीडियो बनाओ साफ साफ डिटेल के अंदर, तो ये काम तो हमारा आज नहीं हो पाएगा। तो फिर अभी हमें 2 महीने या 1 महीना जो भी लगेगा वेट करना पड़ेगा एक बुश के चक्कर। अब बताइए बुश अलग से कैसे मिलेंगे यार, वही दिक्कत ना है, अब बुश अलग से नहीं आएंगे या ये नहीं वो नहीं, पता नहीं। अब कंपनी दोबारा फोन करूंगा, देखते हैं। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और ये भी हटा देते हैं, क्या करेंगे इसके पर, कोई बात नहीं। आज दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो तो नहीं बन पाई, लेकिन पिस्टन रिंग की और वीडियो बनाते हैं कि पिस्टन रिंग BMW 310 की किस तरीके से बिठाई जाए, है ना। तो कई सारे आप भाई लोग हैं हमारे मैकेनिक भाई जो कि पिस्टन रिंग बिठाने से घबराते हैं, या फिर जिनकी बाइक में बहुत जल्दी धुआं देना स्टार्ट कर देती है, तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है इनकी पिस्टन रिंग के ऊपर, तो पिस्टन रिंग को किस तरीके से बिठाया जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक आसान तरीका लाया हूँ पिस्टन रिंग बिठाने का। और BMW के या फिर 310 हुई या फिर अपना GS 310 हुई या फिर अपनी ये 310 अपाची, तो इनके ऊपर हम बनाएंगे आज वीडियो कि किस तरीके से पिस्टन की रिंग को बिठाया जाए। चलिए तो बिना देरी करे यहाँ पे करते वीडियो स्टार्ट। बाकी इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये आज मैं चैम्बर को फिट नहीं कर पाया, अब पता नहीं कब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत जल्दी जल्दी आपको ये ब्लॉग मिलता रहेगा। पर कोई बात नहीं भाई, आपका ये दिन ना खराब नहीं जाएगा। आज ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो चलिए सब पिस्टन रिंग के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इसकी सेटिंग करते हैं और किस तरीके से पिस्टन रिंग बढ़ाते हैं वो आपको बताते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं पिस्टन को अलग करता हूँ कनेक्टिंग रॉड से, और फिर आपको मैं पिस्टन की एकदम डिटेल में पूरी वीडियो बताऊंगा पिस्टन रिंग किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से बिठाते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पिस्टन को बाहर निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये नया पिस्टन है, नई पिस्टन की रिंगे किस तरीके से आती है कंपनी की, ठीक है, और मैं किस तरीके से रिंगे बिठाता हूँ वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख सकते हो ये जो पिस्टन की रिंग है टॉप 2 वाली, ये जो एरो का निशान है, तो ये देखो जो टॉप 2 वाली जो रिंग है वो आई अपने एग्जॉस्ट की तरफ, इस साइड पिस्टन का एरो ये है इस साइड में, ठीक है। मान लो जो पिस्टन लगा हुआ है, तो कंपनी जो देती है टॉप 2 की जो रिंग है वो नीचे आती है यहाँ पे एग्जॉस्ट के ठीक दूसरे वाल की तरफ, ठीक है। और बात करते हैं टॉप 1 की पिस्टन की रिंग, तो ये देखो टॉप 1 की पिस्टन की रिंग कहाँ आती है, ठीक उसके बगल में। ये अपना टॉप 2 होगा, ये टॉप 1, ये देख सकते पिस्टन को इस तरीके से रखा हमने, ये एरो आगे हो गया, वाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे टॉप 2 आ गया और टॉप 1 ये इसके बराबर, ये देखिए तरीके से। और बात करते हैं इसके नीचे वाली रिंग की जो हेल्पर रिंग होती है, तो ये देखिए हेल्पर रिंग की जो नीचे वाली है वो जस्ट टॉप 1 के हल्के से साइड में, मतलब कि ये बात करें तो जो गजन पिन है लॉक के जस्ट सामने लगा रखी है, ठीक है। ये कहाँ पे ऐसे एग्जॉस्ट आगे की पिस्टन का निशान आगे है, ये देखिए कंपनी कुछ इस तरीके देती है। अब बात करते हैं दूसरी रिंग की, तो वो कहाँ दे रखी है देखते हैं इसको भी, क्योंकि कंपनी का पिस्टन निकाला मैंने, अभी रिंग को छेड़ा भी नहीं है। और ये कहाँ है दूसरी देखो ठीक उसके अपोजिट साइड, मतलब पहली वाली इधर है इस गजन पिन के आगे, दूसरी वाली यहाँ पे ठीक उसके अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये तो अब बचती है इसमें ऑल वाली जो स्प्रिंग होती है, मैन जो ऑल की जो रिंग होती है, मैन वाली जो अंदर होती है जिसको हम W और M बनाते हैं, वो कहाँ लगा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इसको ढूंढते हैं। ये देखिए ये येलो निशान दे रहा है, इसे डॉट है, मतलब कि ये वाली यहाँ पे है, देखिए आपको दिख गया, ये देखिए बीच में कट दिया। कंपनी जो बना के देती है वो बनाती है W, देख लो, हाँ ये W बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ है ना इसका मुंह, ये W।
कंपनी जो बना के देती है पिस्टन जो रिंग है, जो ऑयल वाली जो रिंग होती है उसके बनाती है डब्लू। तो ये यहाँ लगा रखा है, ठीक उसके अपोजिट जैसे ये एरो का निशान है, इसके ठीक सीधे रहेंगे यहाँ से एक यहाँ पे देखो अपोजिट। तो कंपनी कुछ कुछ पिस्टन की रिंगें इस तरीके से आती है क्या, तो जो भाई कंपनी के तरीके से पिस्टन रिंग बिठाना चाहते हैं वो इस तरीके से बिठा लें, और जो लोग मेरे तरीके से पिस्टन रिंग बिठाना चाहते हैं, जिनको अपने धुएं से जो परेशान है वो मेरे तरीके से बिठाए। तो पहले मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ जो कंपनी का जो एरो आता है, और फिर मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे मार्क कर दिया, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि कौन सी पिस्टन की रिंग कहाँ लगानी है जो कंपनी स्टॉक देती है। ठीक है, अभी मैं कंपनी के स्टॉक के तरीके से बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जॉस्ट। ठीक है, ये एग्जॉस्ट लिखा है, और यहाँ पे मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है इनटेक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये कुछ मैंने उल्टा पकड़ा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, समझिए आप। ये देखिए तो यहाँ पे है एग्जॉस्ट, यहाँ पे है इनटेक, ये 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, और ये अपनी ऑल रिंग। ये देखिए ये नीचे वाली जो होती है जो डब्ल्यू और एम बनाते हैं वो यहाँ पे इनटेक के ठीक सामने। तो चलो इससे बात करते हैं अब इस पर। देखिए एग्जॉस्ट ये रहा, टॉप 2 वाली जो रिंग है वो यहाँ पे आएगी इस वाल के पास। ठीक है, और जो टॉप 1 है वो आएगी यहाँ पे, देखो मैंने लिखा हुआ है 2 1। ठीक है, और उसके बाद जो 3 नंबर देख रहे हो ना अभी, ये कंप्रेसर रिंग। ठीक है, यहाँ पे आएगी। कई लोग अपनी भाषा में कुछ ही बोलते हैं, बट आपको सिंपल बता रहा हूँ मैं। वो तीसरी जो पिस्टन की रिंग वो यहाँ आएगी। ठीक है, और चौथी जो पिस्टन की रिंग है वो यहाँ पे आएगी, मतलब कि एक इस तरफ और एक इस तरफ। हल्का हल्का देखोगे अपने डायरेक्शन चेंज है, जो पिस्टन की रिंग है डायरेक्शन है वो चेंज है। ठीक है, तो ये तो होगी ये। अब बात करें इसमें ऑल रिंग जो जिसे हम डब्ल्यू और एम बनाते हैं वो कहाँ पे है, तो ये देख सकते हो ये इंटेक लिखा हुआ मैंने, इसके ठीक अपोजिट साइड ये देखो, ये एग्जॉस्ट के ठीक अपोजिट साइड इंटेक वाली साइड में यहाँ पे आएगी ऑल रिंग, जो अपने ऑल वाले जो रिंग है। ये देखो ये येलो निशान दिख रहा है यहाँ पे। तो ये तो कुछ कंपनी के तरीके से पिस्टन रिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक तरीका बताता हूँ पिस्टन रिंग किस तरीके से बिठाना चाहिए, चाहे वो कोई सी 4 स्टॉक बाइक हो, सिर्फ 4 स्टॉक बाइक के बारे में, चाहे वो KTM हो, चाहे वो स्प्लेंडर हो, चाहे वो कोई भी बड़ी बाइक हो, मतलब पिस्टन रिंग का सबका जो काम है वो सेम ही होता है। ठीक है, इंजन को जो ऑयल होता है उसको ऊपर नहीं उठाना, हमारा काम ये होता है उसको ऑयल को रोकना पिस्टन की रिंग की मदद से। चलिए अब मैं आपको अपने तरीके से पिस्टन की रिंग के कैसे उठाते हैं वो बताता हूँ। तो ये हो गया नया पिस्टन, इसको रखते हैं साइड में। अब आपको जो पुराना जो पिस्टन है उसकी रिंग निकाल के और फिर आपको सिंपल तरीके से एक एक चीज के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए मैं इसको पिस्टन की रिंग को सारी बाहर निकालता हूँ और फिर आपको तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले जो पिस्टन की रिंग आती है वो आती है यहाँ पे टॉप 1। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। और फिर सेकंड जो रिंग होती है वो होती है टॉप 2, ये वाली। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर ये टॉप 2 टॉप 1 मिट जाए किसी कारण से, तो आप किस तरीके से पहचान सकते हो टॉप 2 कौन सी टॉप 1 कौन सी। ये होगी। अब अपने निकालते हैं अंदर की जो हेल्पर रिंग जो होती है, जिसे हम ये वाली पिस्टन इसे बोलते हैं हेल्पर रिंग। कई लोग बहुत तरह से बात करते हैं, लेकिन ये एक रिंग है। ठीक है, ये भी क्या है, ऑयल को रोकने का काम करते हैं, कंप्रेशर में काम करते हैं। ठीक है, तो रखते हैं। और उसके बाद आती है नीचे वाली रिंग, ये देखिए ये इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो ये हो गया, ये निकाल लिया। उसके बाद निकालते हैं अपनी मेन ऑयल रिंग। ठीक है, जो ऑयल वाली रिंग होती है जो सबसे मेन काम करती है ऑयल को रोकने का, पिस्टन की रिंग को। इसको निकालते हैं, कहाँ फंस गया, ये देखिए ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं। तो ये हो गया पिस्टन खाली। अब आप ये देखो, ये सारी पिस्टन की रिंग है। ठीक है, अब आप इसमें से कैसे पहचानोगे कौन सी टॉप 2 और कौन सी टॉप 1 है। अगर वो मिट जाती है बाई चांस, जो टॉप 2 टॉप 1 जो लिखा होता है वो मिट जाता है, किस तरीके से पहचानोगे। ठीक है, तो ये आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले पिस्टन को आप अच्छे तरीके से साफ कर ले। जब आप पिस्टन की रिंग डाल रहे हो, किसी पिस्टन की रिंग डालते तो पिस्टन साफ कर ले। अगर नया है तो उसमें ऑयल लगा ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये पिस्टन को मैं यूज नहीं करूंगा, ये मेरा पिस्टन खराब है, क्योंकि मैं इसके लिए नई सिलेंडर भी लाया हूँ, जिसने आपने देखा भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिस्टन की रिंग के बारे में। तो ये वाली जो पिस्टन की रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी जो बना के देती है वो बनाती है डब्लू। अब डब्लू कैसे बनाती है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ उसमें एम। ठीक है, एम बनाया नीचे तरफ आ रहा है। और कंपनी जो बनाती है वो आती है ऐसे डब्लू। ये देखो ये डब्लू कंपनी इस तरीके से बनाती है। तो हम क्या करेंगे, आपको बताता हूँ, डब्लू ही बनाना चाहिए। देखो ये पूरी मुझे कंपनी में डब्लू बनाती है। अब इसको कहाँ लगाना है, सबसे सिंपल सवाल। देखिए जो छोटा वाला ये अपना होता है एग्जॉस्ट, और जो बड़ा वाला होता है ये होता है अपना इंटेक। ठीक है, सिंपल। तो ये जो है इसको बनाना हमें डब्लू। तो ये कहाँ लगाना है, एग्जॉस्ट की तरफ पिस्टन रखना, और इसके अपोजिट साइड पिस्टन की जो है ना पिन,
ठीक है। इसके साइड हमें ऐसे रखना है, इसको डब्लू बना सीधा, ठीक है, उसके सामने रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा, तो हमने यहाँ बनाया इसको डब्लू, ये देखिए यहाँ पे डब्लू बना हुआ है। सिर्फ आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि ऑल ना, ऑल से कैसे बचाना है पिस्टन को। ये आपको हॉल दिख रहे हैं जितने भी, है ना, जितने भी हॉल होते हैं यहाँ से क्या ना ऑयल पास होता है। तो आपको पिस्टन की रिंग को इसके आगे कभी भी नहीं रखना। अगर आप इसके आगे रख दो या हल्का सा इसके आसपास रख दो तो क्या होगा, आपकी बाइक बहुत जल्दी धुआं दे जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर कि यहाँ पे जो हमने इसको डब्लू बना दिया इस तरह। ठीक है, अब कई लोग ना इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं यार। अब मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे जो कंपनी के जो मैन्युफैक्चर जो रिंगे डालते हैं वो कभी भी ऐसे, जैसे हमारे कुछ मैकेनिक भाई इस तरीके से हमें चेक कराते हैं, मैं भी बहुत कई मैकेनिक भाई को देखा वो ऐसे करते हैं। अगर ये ऊपर आया तो ऊपर लगेगी। ठीक है, अब देखो ये ऊपर आ रहा था, इसको ये ऊपर आ रहा है, अब मैं इसको पलट दूंगा, ये अभी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ बेवकूफी। जहाँ पे गाड़ी बनती है ना, जहाँ पे पिस्टन रिंग को बैठाते हैं वो कुछ नहीं देखते। ये इसका काम है कंप्रेसर को, इसको क्या करेंगे सीधा, बिना आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया था डब्लू इस तरीके से। तो इसकी जो पिस्टन रिंग हम क्या करना है, इस वाले एग्जॉस्ट के इस वाले कट के जो वाल लगता है उसके पास इस तरीके से बिठाना है। देखिए मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ, है ना, ये देखिए, पहले अंदर इनको बाहर कर, ये देखिए। अब ये मैंने कहाँ लगाया है अपना एग्जॉस्ट, ये रहा, इसके ठीक अपोजिट साइड ये रहा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लगाया मैंने, मैं आपको मार्क भी कर दूंगा अब मैं, ये यहाँ लगाया। अब जो दूसरी जो रिंग होती है ये वाली जो होती है, जो इसके ऊपर जो होती है, ठीक है, इसको भी हम कोई ऐसे चेक नहीं करेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, ठीक उसके अपोजिट साइड, जैसे मैंने ये यहाँ लगाया तो वो मुझे लगाना है यहाँ पे, इस वाल के पास लगाया तो वो मुझे लगाना है यहाँ पे। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो तरीके बता रहा हूँ ना, ये कोई भी नहीं बताएगा। और हाई सीसी बाइक की जो पिस्टन ये रहेंगे ना, इस तरीके से उठाते हैं। चाहे आप कोई सी बड़ी बाइक ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ BMW के ऊपर या TVS के ऊपर, नहीं, आप कोई भी 4 स्टॉक बाइक लो, सबकी देंगे इस तरीके से उठाओगे तो आपके बाइक कभी धुआं नहीं देगी। तो देखिए अब मैंने क्या करा, एग्जॉस्ट वाला जो था यहाँ पे आ गया, अब ये इंटेक वाला जो यहाँ है देखो, ये रहा, और ठीक उसके अपोजिट साइड में रहा ये वाला। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इस पिस्टन की 2 रिंग के बारे में। ये देखिए 2 पिस्टन की रिंग है। अब इसमें देखो, इसमें तो लिखा हुआ है टॉप 1, ये देखो टॉप 1 आ गया। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है टॉप 2, दिख रहा है मेरे हाथ का चेहरा हल्का सा मिट गया है, टॉप 2। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको, तो मिट जाता तो क्या करना है, देखो सबसे पहले कैसे रिंग पहचाने कौन सी टॉप 2 है कौन सी टॉप 1 है। देखो आज मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ये पिस्टन की रिंग अपने नखून पे ऐसे रगड़ना है। अगर आपका नखून काटने लगा, घिसने लगा, तो समझो ये टॉप 2 है, अगर नहीं रगड़ा तो टॉप 1 है। क्योंकि जो टॉप 1 जो रिंग होती है वो होती है प्लेन एकदम सिंपल सी, और ये देखो ये है टॉप 2। अब देखिए मैं इसका नखून काटूंगा तो कटेगा ये देखो, दिख रहा आपको नखून मेरा घिसने लगा, ये देखिए ये नखून काट रही है, ये देखो। तो इसका मतलब ये है टॉप 2, क्योंकि ये जो होती है ये थोड़ी कटीली टाइप होती है पिस्टन की रिंग। मतलब कि एक तरीके कई बार देखो मैं कहीं चोट लगी थे, देखो मेरी चोट लगी है तो ये पिस्टन की रिंग काट देती है इसी तरीके से, कई मैकेनिक भाई को भी। ये देखिए मेरे खून आ गया। तो ये जो सबसे मेन खतरनाक रिंग होती है इसे बोलते हैं टॉप 2। तो चलिए बिठाता हूँ। अब टॉप 2 किस तरीके से रखना है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था और एक यहाँ रखा। अब टॉप 2 क्या करना है, टॉप 2 सबसे पहले रखना है हमें यहाँ पे जो अपना एग्जॉस्ट वाला है। ये देखिए मैं बिठा के दिखाता हूँ पहले आपको, ये अपना एग्जॉस्ट है छोटा वाल। ठीक है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में यहाँ रखना है दूसरे वाल की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो अपने बच्चे टॉप 1 वो रखनी है यहाँ पे इसके अपोजिट साइड इस तरीके से। मैं आपको इसे बिठा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने पिस्टन की रिंग बिठा ली है और मैंने कुछ आपको समझाने के लिए एकदम सिंपल तरीके से कुछ मार्कर बनाया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये देखिए ये अपना एग्जॉस्ट साइड है यहाँ पे। ठीक है, छोटा वाल है ना, यहाँ एग्जॉस्ट है, यहाँ बड़े वाल मतलब वहाँ इंटेक। तो सबसे पहले जो मैंने ऑल रिंग है जो आपको बताई थी वो मैं बैठाइए इंटेक की साइड में, बीच बीच में सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कर जो टॉप 1 की,
तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे करते हैं उल्टे। टॉप 2 जो है ये यहाँ मैंने इस तरफ उठाया इनटेक वाले एक बाल की तरफ, ठीक है। ये देखिए लिखा आपको टॉप 2 लिखा हुआ वहाँ पे, तो मैंने 2 लिखा है। और ठीक उसके अपोजिट साइड मैंने यहाँ बनाया टॉप 1, एक लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखिए ये पिस्टन की रिंग इसके ठीक सामने, मतलब ये दोनों आमने सामने, ठीक है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे 3 नंबर कौन सी रिंग है जो अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से पिस्टन की रिंग बिठाना, तो आप इसको देख के आराम से पिस्टन की रिंग बिठा सकते हो और धुएं से बच सकते हो, जो कि आजकल ज्यादा हो रहा है बाइकों में कि इंजन में काम करते हो बाइक 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन के अंदर बाइक दोबारा से धुआं देना स्टार्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप पिस्टन रिंग बढ़ाते समय कोई ना कोई छोटी से छोटी एक गलती कर लो जिसकी वजह से पिस्टन जो है बार बार धुआं देने स्टार्ट करता है। दोस्तों इसको आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी बाइक में कभी भी धुआं नहीं देगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी। प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में बेल आइकन घंटे प्रेस कर देना ताकि मेरी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंचे। चलिए तो फिर मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते हैं आपके लिए।